और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से। एक बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑटोमोबाइल शोरूम में भीषण आग लग गई है और वजह इसके पीछे संभवतः शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आशंका इसी बात की है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग लगने से बड़े नुकसान की आशंका है। आग बुझाने के लिए स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर अभी हालांकि पहुंची नहीं है और ये लोरबी की घटना बताई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि ऑटोमोबाइल का शोरूम है तो आग कितनी भीषण और कितना बड़ा ये नुकसान कर सकती है, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। फायर विभाग को खबर तो कर दी गई है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है और उधर लोग अपने स्तर पर, स्थानीय लोग जो है अपने स्तर पर इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आग कितनी भीषण और विकराल है, कितने बड़े पैमाने पर यह फैल चुकी है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर काबू पाना स्थानीय लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल का काम है। और अब फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचती है तब तक ये आग बुझाने के लिए लोग हालांकि डटे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि बहुत बड़ा नुकसान और बहुत भीषण ये आग है। प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, ये आग तो बहुत भीषण है, फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची, कितना वक्त हो चुका है और स्थानीय लोग तो इस इतनी भीषण आग को काबू पाने में असमर्थ ही नजर आ रहे हैं? जी, निश्चित रूप से एक बड़ी घटना घटी है और लोरमी नगर में ये घटना घटी है। और एक जो ऑटोमोबाइल शोरूम है हीरो मोटर्स का, महेश मोटर्स करके, जहां भीषण आग लगी है और आग 1 घंटे से अधिक समय हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फायर ब्रिगेड है या जो पानी की टैंकर है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे और स्थानीय लोगों के द्वारा जो आसपास के लोग हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑयल और दूसरे ऐसे गाड़ियां हैं जिससे ब्लास्ट लगातार होने की आवाज आ रही है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो भी शोरूम के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि इस आग की घटना के बाद से स्थानीय जो लोग हैं उनमें कड़ा आक्रोश नगर पंचायत लोरमी के प्रति देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद भी किसी तरह की जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर नहीं पहुंची है। हालांकि विद्युत विभाग और पुलिस विभाग के जो पुलिस विभाग है वो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे एक आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है और नगर पंचायत की उदासीनता के प्रति लोगों में कड़ा रोष देखने को मिल रहा है। जी, और ये नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, आप बता रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, ऐसे में तो बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। जिम्मेदार क्या जवाब दे रहे हैं? कहां फंस गई एम्बुलेंस? 1 घंटा तो कहीं से भी एम्बुलेंस आने के लिए काफी हो सकता है। जी, निश्चित रूप से लोरमी शहर में ही ये घटना घटी है और फायर ब्रिगेड आने में इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन 1 घंटे से भी अधिक समय बीत गया है। उसके बावजूद भी अभी फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर नहीं पहुंची है। वहीं मैं बता दूं कि आग लगातार फैलते जा रही है और आग फैलने का डर इस तरह भी है कि जो अगल बगल में जो घरें हैं उनको खाली कराई जा रही है। पुलिस विभाग की टीम यहाँ पहुंची है और पुलिस के द्वारा यहाँ जो आसपास में जो घर हैं वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे उन घरों में ये आग न पहुंचे। और जो बड़ी आशंका जताई जा रही है बड़े नुकसान की, जिस तरह जानकारी मिली है जो ओनर है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ओनर पहुंचे हुए, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इतनी देर हो गई, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। फायर ब्रिगेड तो तुरंत पहुंचने वाली चीज है, लेकिन इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं कैसे स्थानीय लोग आग को बुझाने में जुटे हुए हैं? कुछ टैंकर अपने स्तर पर इन्होंने बुलवाए हैं क्या ताकि पानी बहाया जाए? कुछ तो किया जाए ताकि आग आगे और ज्यादा क्षेत्र में ना फैल पाए। जी, निश्चित रूप से अभी केवल फायर ब्रिगेड का इंतजार हो रहा है और स्थानीय लोग जो आसपास के घरों से है पानी लाने के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जो है काफी नहीं है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि उस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। बहरहाल कोशिश ये हो रही, जिस तरह जो ओनर ने बताया कि 100 से अधिक गाड़ियां इस शोरूम में है और लगातार आग जिस तरह लग रही है तो एक बड़े नुकसान की आशंका बताई जा रही है। इसके साथ ही जो आसपास के घरों में लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने की बिल्कुल नजर आप बना के रखिए। अपने आप में बड़ी खबर है कि 1 घंटा हो गया फायर ब्रिगेड को खबर की है, अभी तक नहीं पहुंची। आग कितनी भीषण और कितना नुकसान कर जाएगी किसी को नहीं पता। लोग अपनी जान बचाने में और आग बुझाने में जुटे हुए हैं। देवास से खबर अब बताते हैं आपको। मारपीट का एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। शराब सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों में ही मारपीट हुई है, ऐसी बात सामने आ रही है और आपसी रंजिश का यह मामला इसके पीछे बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें कैसे मारपीट की गई। दोनों ही पक्ष, पीटने वाला और पीटने वाला, दोनों ही पक्ष अपराधी प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। मामले की रिपोर्ट कोई दर्ज हुई नहीं है। गंभीर रूप से एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है और घायल युवक को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल
इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहां वो अब वेंटिलेटर पर है। देखिए कैसे पीटाई की जा रही है। देवास का ये पूरा मामला है। दोनों ही पक्ष अपराधी तत्व के बताए जाते हैं। और इंदौर की खबर आपको और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर G20 के डेलीगेट्स का जमावड़ा हुआ। इंदौर के छप्पन दुकान पर गाला डिनर यहां पर रखा गया था। G20 देशों के प्रतिनिधि जो हैं उनका ये डिनर था। छप्पन दुकान में इन्होंने इंदौर के जायके का स्वाद लिया। 24 देशों के रोजगार और श्रम मंत्री भी इसमें शामिल हुए और कुल मिलाकर 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों का यहां पर डिनर था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। डिनर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ का इंटरनेशनल फेम में इनका यहाँ का स्वाद है। सभी लोग यहाँ के स्वाद को सराहते हैं। तो आज सभी लोग यहाँ पे जितने डेलीगेट्स आए हैं वो भी सराह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि कल तो हम लोग होटल में हम लोग खाया था, लेकिन आज जो हम लोग खा रहे हैं निश्चित रूप से इसकी तारीफ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं सब अपने आप में बड़े प्रसिद्ध स्टॉल हैं। ये लोग और जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं उन्होंने अपना जीवन संघर्ष से निकाला है। आज उनके स्टॉल जो एस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि हम बचपन से हम स्टूडेंट रहे हैं तो हमें मालूम है कि वो ठेलिया लगा के वो लोग अपना स्टॉल लगाते थे। आज वो बड़े रूप में एस्टेब्लिश हुए हैं और आज उनका ब्रांड है। चलिए बढ़ते आगे। देवास से जिला पंचायत अध्यक्ष लीला भेरूलाल अटारिया के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। देवास जिला पंचायत सभागृह में कांग्रेस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बघेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर निशाना साधा। वहीं लीला के पति ने भी फिर पलटवार कर दिया। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति को निंदा करने का ही काम मिला और कोई काम नहीं मिला, निंदा प्रस्ताव रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं इस बात से इसको डरा दूंगा, दबा दूंगा। सज्जन भैया, मैंने पूरा जमाना देखा है। मैं पुलिस विभाग में मैंने नौकरी की है। मुझे इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं कोई इन चीजों से डरने वाला हूं। अब डरा तो आपको जनता देगी, इस क्षेत्र की, ये क्षेत्र की जनता बता देगी। आपके चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी विधानसभा के दौरे पर थे, जहां वे स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। ग्राम सेमरा में चल रहे सरकारी प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन कर रहे छात्र छात्राओं से बात की। इस दौरान भोजन के बारे में जानकारी ली। खाने की गुणवत्ता जानने के लिए कक्षा 5 की छात्रा काजल कुशवाहा की थाली से खुद खाना भी चखा और अपने हाथ से छात्रा को भोजन भी कराया। गुड़िया खिलाएगी। तो मंत्री जी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। मिड डे मील जो मिलता है, मिड डे मील को उन्होंने इस थाली, देखिए छात्रा के हाथ में थाली है, बच्चे थाली में भोजन कर रहे हैं और उनके भोजन को खुद मंत्री जी ने भी चखा, बिटिया को भी खिलाया। ये तस्वीर जब स्कूल पहुंचे थे मंत्री जी, बमौरी विधानसभा के दौरे पर थे। किसी को कोई काम करने के लिए कुछ पैसे दिए जाएं और वो काम अगर ना हो और पैसा भी खर्च हो जाए तो उसका सीधा मतलब यह कि उस पैसे का गलत जगह इस्तेमाल हो गया या डकार लिया गया। प्रदेश के ग्रामीण अंचल के स्कूलों में भी यही नजर आता है, जहां जुगाड़ की पत्तल में जमीन पर बैठाकर नौनिहाल अपना पेट भर रहे हैं। एक तरफ आपने थाली वाली तस्वीर आपने अभी देखी और देखिए ये रिपोर्ट।
स्कूल में क्यों नहीं थाली कटोरी? क्या बजट में से किसी ने की है चोरी? व्यवस्थाओं का दावा करने वालों के मुंह पर तमाचा है ये तस्वीरें जो झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें जो पोल हैं खोलती। ये उसी मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल के स्कूल की स्थिति है जहां सब कुछ ठीक होने के दावे हम खूब सुनते हैं, लेकिन यहां की हकीकत से कभी कभार ही रूबरू होते हैं। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील, जो कि सरकार का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, लेकिन हालात आप देख ही रहे हैं। हालांकि हर जगह है ऐसी तस्वीर नहीं, लेकिन सच तो यह भी कि कुछ आदर्श तस्वीरें नजर आने भर से हालात अच्छे नहीं हो जाते। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिंगरौली जिले में आने वाले खमरिया ग्राम पंचायत के शासकीय विद्यालय की हैं। ना तो यहां नौनिहालों के बैठने के लिए ढंग का बिछौना है, ना ही भोजन के लिए कोई बर्तन। जो है आपके सामने है 3-4 पत्तों को जोड़कर बनाई गई जुगाड़ वाली पत्तल। इसी में दाल लेनी है और इसी में चावल। यहीं बैठकर खाना है। एक दिन नहीं, रोज की कहानी है ये, और एक स्कूल की भी नहीं, ऐसे कई स्कूलों की तस्वीर यही है, वो भी बीते 2 सालों से। रही बात मेनू यानी कि शासन की तरफ से तय भोजन की, तो उस पर भी आप नजर दौड़ा सकते हैं। जब जिम्मेदारों से मीडिया सवाल करने गया तो वहां से जवाब मिला 15 दिन में सब ठीक कर देंगे। ये जानकारी में आया है कि कुछ विद्यालयों में थाली कई वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, कुछ विद्यालयों में थालियां नहीं। इसके लिए तीनों विकासखंड से विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष ही मांग करके जिला पंचायत को दिया है, और कुछ विद्यार्थी के द्वारा NCL या N और दूसरे कंपनी में CSR से ही मांग पत्र दिए गए हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। मैं ये चाह रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि हम 10 दिन या 15 दिन के भीतर ही समस्त विद्यालयों में बर्तन की व्यवस्था कर लें। गनीमत मानिए, जिम्मेदारों ने ये नहीं कहा कि भोजन हाथ में तो नहीं दे रहे, पत्तल तो है ना। खैर, 15 दिन में अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का दावा किसी मजाक से कम तो नहीं, क्योंकि अगर 15 दिन में हाल सुधर पाता तो 2 साल से ये हालात थे ही क्यों। जरा सोचिए, जिम्मेदारों को जब बखूबी ये पता है कुल कितने स्कूल हैं, कहां मध्याह्न भोजन देना है, भोजन देने की जिम्मेदारी कौन देखेगा, मेनू के हिसाब से नहीं, लेकिन राशन भी हर महीने अलॉट होता है। इसके बावजूद उन्हीं स्कूलों में बर्तन और टाट पट्टी ना मिले तो क्या ये बजट मैनेज करने वालों से लेकर व्यवस्था देखने वालों पर सवाल नहीं। राजनारायण द्विवेदी, न्यूज़ 18, सिंगरौली। और स्कूल की बात हो रही तो एक और खबर आपको बताते हैं। स्कूलों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला देवास से आया। होली ट्रिनिटी स्कूल में बच्चों के तिलक लगाने को लेकर विवाद हो गया। बात जब हिंदू संगठन तक पहुंची तो हिंदू संगठन से जुड़े लोग होली ट्रिनिटी स्कूल पहुंचे और फादर से भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर वाद विवाद हो गया। इस पर फादर ने कहा कि उन्होंने बच्चों को छोटा तिलक लगाने के लिए कहा था। ऐसा कहने से भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे क्षमा मांगते हैं। मुझे पूजा मैम तिलक लगाने से मना करते हैं, और सिस्टर प्रिया ने मेरा कल टीका मिटवाया था। क्या बोला था उन्होंने? बोलते हैं कि ये तिलक मिटा रहो। कल आज सुबह फादर ने बोला है कि नहीं लगाना है तो मत लगाओ। कहा है कि कभी मत लगाना, ऐसे कभी नहीं कहा है। मैंने कहा कि अगर छोटे दिन लगाए तो अच्छा है कि किसी को दुख दोष पहुंचाए, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। हम इस पर ध्यान रखेंगे। जबलपुर में नर्सिंग कोर्स की परीक्षाएं न कराए जाने से अब छात्र आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर बीएससी नर्सिंग के हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्र पिछले 3 साल से बीएससी नर्सिंग की परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी तक फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई है।
बढ़ते आगे, उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास मां हरसिद्धि मंदिर के दुकानदारों ने भीख मांगने वाले महिलाओं से मारपीट की है। भीख मांगने वाली महिलाएं दुकानों पर खरीदारी करने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करती थी, ये आरोप है। इससे गुस्साए दुकानदारों ने 2 महिलाओं से मारपीट की। यहां पर आए दिन फूल प्रसाद वाले और भीख मांगने वालों के बीच झगड़ा होता रहता है। इसके वजह से महाकाल की नगरी की छवि पर भी असर होता है। महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सिवनी में असली किन्नर और नकली किन्नरों में मारपीट हो गई। नकली किन्नरों ने वसूली को कमाई का जरिया बना लिया था। इसकी सूचना पर असली किन्नर पहुंच गए और उनको पीट दिया। इस दौरान नकली किन्नरों को निर्वस्त्र कर दिया गया। इस बात की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की चेतना की, जिनके सिर सजा मिसेस इंडिया का ताज। श्रीलंका में आयोजित हुए मिसेस इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता के दौरान जांजगीर चांपा की चेतना जोशी तिवारी को मिसेस इंडिया चुना गया। इस प्रतियोगिता में देश विदेश की 75 महिलाओं ने हिस्सा लिया। चेतना ने अपने शानदार प्रदर्शन और बेबाक बातचीत से और आत्मविश्वास के जरिए जजों को प्रभावित किया और प्रतिस्पर्धा के बीच मिसेस बड़ी खबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां पर फिर से बाघ की मौत की खबर है। इसी सप्ताह इसी इलाके में एक बाघिन चोटिल हो गई थी। इसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी और उसके छठे दिन फिर से एक बाघ का उसी क्षेत्र में शव मिलना कहीं ना कहीं प्रबंधन की चौकसी पर सवाल खड़े कर रहा है। ताजा घटना कब और कैसे हुई, इसका जवाब प्रबंधन के पास फिलहाल तो नहीं, लेकिन शव को देखकर यह अनुमान है कि बाघ का शव आज का तो नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार 21 जुलाई को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा थोड़ा घटकर 16,011 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पीछे पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में 17,955 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम का शुद्ध मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 12.17% बढ़कर 4,863 करोड़ रुपए रहा। जियो इन्फोकॉम का जून तिमाही में कारोबार से रेवेन्यू 24,040 करोड़ रुपए का रहा। रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए शानदार नतीजे जारी किए हैं। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 58,569 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,962 करोड़ रुपए हो गया। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।